लखनऊ में डाइकिन के नए कार्यालय और सॉल्यूशन प्लाजा का उद्घाटन हुआ। इस संबंध में लखनऊ के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर डाइकिन के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी। आइए देखते हैं लखनऊ से शहनवाज रायनी की रिपोर्ट। मेरे लेफ्ट में मिस्टर कुलदीपक विरमानी बैठे हैं, राइट में मेरे जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शिव यादव बैठे हैं और गौरव बख्शी बैठे हैं जो यहाँ के लोकल इंचार्ज हैं। एंड आज का दिन हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि हमने लखनऊ में एक नया ऑफिस खोला है। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लखनऊ में काफ़ी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि इंडिया में ग्रोथ हो रही है और हम कस्टमर्स के क्लोज पहुंचना चाहते हैं और हम क्रिएट द मार्केट ग्रो द मार्केट हमारा मिशन है। डाइकिन जो है ग्लोबल नंबर 1 कंपनी है और इंडिया की भी नंबर 1 कंपनी बन गई है। हमारे जो रेंज है, प्रोडक्ट रेंज है 0.8 टन से लेके 2800 टन तक है। हमारी सारी प्रेस्टिजियस इंस्टॉलेशंस जो हैं वो चाहे कोई एयरपोर्ट हो, चाहे आप बड़े लार्ज होटल्स हो, चाहे रेजिडेंस हो, हम हर सेक्टर में डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी जो है प्रोडक्ट, पीपल, सिस्टम, सर्विस, ब्रांड, स्किल एनहेंसमेंट स्ट्रैटेजी से हम फर्दर लखनऊ के एरिया में, यूपी के एरिया में, गांव-गांव में पहुँचना चाहते हैं और हम एसी को घर घर की कहानी बनाना चाहते हैं। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर, कितने स्टोर यहाँ पर आपके हैं? टोटल हमारे 2000 टच पॉइंट्स हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है 100 एक्सक्लूसिव डीलर्स के पास अवेलेबल है। इसके अलावा हम रिटेल में भी प्रेजेंट हैं, हम ऑनलाइन में भी प्रेजेंट हैं। एंड यूपी में ऑलमोस्ट 2000 टच पॉइंट्स हैं। जो अपना ऑफिस है उसमें करीब करीब हमारे अपने 50 लोग हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। इनडायरेक्टली हमारे पास ऑलमोस्ट ये 2000 टच पॉइंट से अबाउट 20,000 पीपल एम्प्लॉयमेंट वी हैव गिवन टू आवर डीलर्स। आगे की क्या रणनीति, आगे क्या करना चाहेंगे इसके अलावा? आगे की रणनीति सबसे बड़ी ये है कि क्रिएट द मार्केट ग्रो द मार्केट। जो अभी 7% लोगों के पास एसी है, हमारी कोशिश ये है कि इन अगले 3 साल के अंदर अंदर हम इसको 14% एटलीस्ट पेनिट्रेशन ले जाएँ। और उसके लिए हम लोग जो है प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ यूपी स्टेट में हम देना चाहते हैं। सर, पर्यावरण को लेकर 2 चीज़ें हैं। आपका क्वेश्चन जो है जहरीली गैसें होती हैं, उसके लिए हमने जो है एक गैस जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारे एयर कंडीशनर में लगी हुई है, विच इज़ R32 रेफ्रिजरेंट। दूसरा, इन्वर्टराइजेशन जो है हम कर रहे हैं। पहले जो एसी बिकते थे, नॉन इन्वर्टर एसी बिकते थे और बहुत हाई जो है, आप देखिए अगर पुराना कंप्रेसर देखिए वो बहुत हैवी होता था और वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता था। अब हमारा कंप्रेसर जो है वो स्विंग टेक्नोलॉजी कंप्रेसर है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्रेसर है। गैस जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एट द सेम टाइम इन्वर्टराइजेशन जो है हो रही है। तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं इस तरफ से, तो आप ये एक मुद्दा है, नेशन का मुद्दा है एनवायरनमेंट का। बीइंग ए ग्लोबल लीडर, बीइंग इंडस्ट्री लीडर इन इंडिया, वी आर वर्किंग ऑन दीज एरिया दैट जब हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के साथ में बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं, बीई के साथ में, पावर मिनिस्ट्री के साथ में, CW के साथ में, जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ में, कि आगे जो है हम लोग प्रमोट करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए हमने जो रेफ्रिजरेंट भी है हमने पेटेंट्स दे दिए हैं, फ्री पेटेंट्स दिए हैं डाइकिन में। बीइंग ए ग्लोबल लीडर फ्रॉम जापान, वी हैव गिवन दोज पेटेंट्स टू मेनी अदर कंपनीज। सर, यूपी सरकार से क्या आपको कुछ सहायता मिल रही है? हाँ, यूपी सरकार से हमारे को जो है, देखिए काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं यूपी गवर्नमेंट के, हम एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं। बिकॉज हम अपनी गुणवत्ता जाके जब आप उनको सेल करते हैं तो दे आर कमिंग फॉरवर्ड। यही हमारे को उनसे काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। हमने इवैल्यूएशन किया था क्योंकि हर जगह पे तो नहीं फैक्ट्री खुल सकती, क्योंकि नॉर्थ की फैक्ट्री हमारी राजस्थान में है और जैसे कि बताया साउथ के लिए हमने आंध्रा में खोला है। कभी फ्यूचर में हमारे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम यूपी में भी देखेंगे फैक्ट्री। बट एज ऑफ नाउ जो है हमारा 3 मिलियन की कैपेसिटी हमने क्रिएट कर दी है। पिछले साल हमने 2 मिलियन बनाए थे, तो अगले 2-3 साल तक हम जो है वो देख रहे हैं कि कैसे, अगर हम 2030 के बाद देखेंगे कोई अगर ऐसा हो। मैं डायरेक्टर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में, और आज हम लखनऊ लखनऊ में आए थे नए ऑफिस का इनॉग्रेशन करने। एक अपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन करने, क्योंकि लखनऊ में एसी की डिमांड बढ़ रही है, मैन पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये तो एक अच्छी वो था, रीज़न था यहाँ आने का। एक सॉल्यूशन प्लाजा का हमने ओपनिंग किया। सॉल्यूशन प्लाजा में 1 मिनट के लिए एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे आप किसी स्टोर पे जाएंगे, वो नॉर्मली क्या आप डेटन का एसी बोलेंगे, डेटन का दे देंगे। सॉल्यूशन प्लाजा पे वो पूछता है आपका कितना बड़ा रूम है, किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए।
तो वो सोल्यूशन बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं करते। वो हमारा कंसेप्ट है और हम और ज़्यादा सोल्यूशन प्लाजा ओपन करेंगे। उसके अलावा जैसे जावेद साहब ने बताया कि हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जो कि 32 हैं इंडिया में। यूपी में हम ऑलरेडी 2 खोल चुके हैं, एक कानपुर में, एक इलाहाबाद के पास में। तो ये यहाँ पे लोगों को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एसी इंडस्ट्री के अंदर डिप्लॉय कर सकें, हमारे डीलर उसको डिप्लॉय कर सकें और थोड़ा स्किल एनहेंसमेंट हो इस लाइन में। तो एसी इंडस्ट्री जैसे ग्रो कर रही है, बहुत सारे स्किल की जरूरत है। तो इस स्किल को हम लोग, हर किसी को फैक्ट्री तो लेके नहीं जा सकते ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ लोकल लेवल पे, यहाँ के लोकल ITI के साथ में, इंस्टीट्यूट के साथ में हम कोलैबोरेट करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन करते हैं। तो लखनऊ में भी एक हम ओपन करने वाले हैं बड़ी जल्दी, जैसे हमारा किसी से टाई अप होता है।